हाँ जी स्टूडेंट्स, 11th क्लास का टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अच्छे एडजस्टमेंट है सीखने के लिए। एक टॉपिक है यहाँ पर, आई थिंक अब सब बच्चों को ये तो पता ही लग ही गया होगा, मैंने लास्ट 2 वीडियो में भी डाल दिया था कि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा बैलेंस, अगर आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है वो कम से कम 2 जगह आती ही आती है। क्लोजिंग स्टॉक बहुत बार हो गया। एक नया टॉपिक है, प्राइवेट परचेजेस अमाउंटेड टू ₹5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है प्राइवेट परचेज। इसका मतलब क्या होता है, जो बिजनेस का ऑनर है, मालिक है, अगर वो बिजनेस का कुछ माल खरीदने जा रहा है और वहां पर माल खरीदते वक्त उसने अपने घर के लिए भी कुछ ले लिया तो वो बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी वो परचेजेस में इंक्लूडेड है, तो असली में ये क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो मेरे पास ये क्वेश्चन है इसके अंदर परचेजेस गिवन है 5,55,300। आपकी जो परचेजेस होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आती है। ट्रेडिंग अकाउंट की जो फर्स्ट आइटम होती है वो ओपनिंग स्टॉक की है, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया परचेजेस। परचेजेस के अंदर अगर आपको कोई भी प्लस माइनस करना है तो आप उसका अमाउंट इस कॉलम में मत लिखें, पहले उसका अमाउंट इन साइड, अंदर की साइड लिखना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल जो परचेजेस थी, जिसे हम ग्रॉस परचेजेस भी बोल सकते हैं, 5,55,300 है। स्टेप नंबर 1, जब भी आप परचेजेस में कुछ भी एडजस्टमेंट करें तो हमेशा परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न अगर है तो वो माइनस होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर परचेजेस रिटर्न जो है वो 20,000 गिवन है मेरे पास जो क्वेश्चन है, तो मैं इसमें सबसे पहले माइनस कर दूंगी परचेजेस रिटर्न। 20,000 की मैंने यहाँ से परचेजेस रिटर्न माइनस कर दी, तो अब मेरे पास जो नेट परचेजेस आ रही है वो 5,35,300 की आ रही है। अब हमने जो एडजस्टमेंट पढ़ी वो ये है कि प्राइवेट इस परचेजेस में 5,000 की जो माल खरीदा गया वो घर के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए हुआ, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो जब आप यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ आपने लिखा 5,000, तो यहाँ लिखना क्या चाहिए, तो ये टर्म्स क्या होगी, ये टर्म क्या होगी, ड्राइंग्स। तो अब आपके बिजनेस का जो खर्चा है, जो बिजनेस के ऊपर बर्डन है, वो कितना आ जाएगा, ये आएगा 5,30,300। जब भी आप ये वाली ट्रीटमेंट यहाँ दें उसी टाइम आपको ये याद रखना चाहिए कि कैपिटल जितनी भी होगी, जो यहाँ पर कैपिटल लिखी जाती है उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास क्वेश्चन है इसमें कैपिटल 2 लाख रुपीज की है, तो अगर प्रॉफिट होगा इस फर्म के अंदर, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और ड्रॉइंग्स क्या हो जाती है, माइनस। तो जो मैंने यहाँ पर 5,000 का प्राइवेट परचेजेस का ट्रीटमेंट दिया है, आप लोगों ने उस 5,000 को यहाँ से क्या कर देना है, माइनस। ये इसका ट्रीटमेंट होगा, यानी एक बार ये 5,000 यहाँ आएगा ड्राइंग्स के रूप में माइनस, और ड्राइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस हो जाती है। जो भी कैपिटल आप बैलेंस शीट के इस अमाउंट कॉलम में शो करते हैं यहाँ पर आएगी, उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। यानी क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, या अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो वो सब करने के बाद जो यहाँ कैपिटल आएगी उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक। उसके बाद एक एडजस्टमेंट और है, नया टॉपिक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसके लिए बच्चे बहुत डरते रहते हैं जबकि कुछ है ही नहीं उसमें। होता क्या है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर एक इस एडजस्टमेंट लिखा होता है, मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। पहली बात, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिन लोगों ने फर्म से, आपसे, आप फर्म हो, उधार में माल खरीदा। सपोज मैंने आपसे उधार में माल खरीदा तो आपने बेचा, तो आपके लिए क्रेडिट सेल है। अगर क्रेडिट सेल होगी तो जिन लोगों से आपने पैसा लेना है वो आपके डेटर हैं, डेटर करंट एसेट होती हैं। तो डेटर को अगर आपने ट्रायल बैलेंस में ढूंढना है तो डेबिट साइड में ढूंढना, क्रेडिट में नहीं। तो डेटर्स देखो यहाँ पर, पहले देख लो ऊपर ये ट्रायल बैलेंस ही गिवन है, ऑफकोर्स गिवन है। तो डेटर्स जो होंगे बैलेंस शीट की एसेट, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में मिलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में डेटर्स, एक तो लिखा हुआ है यहाँ बैड डेट्स, डेटर्स 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 डेटर्स, ये रहे वेजेस के नीचे लिखे हुए डेटर्स 52,000। अब पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पहले से ही एक बैड डेट्स दिया हुआ है 1,800 का। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल में हमारा कुछ पैसा डूब गया था 1,800, वो उसको भी माइनस करने के बाद जो अब आपके असली देनदार है, डेटर है, वो 52,000 है,
ठीक है, ये इसलिए बता देती हूँ मैं आपको क्योंकि कभी कभी फर्दर बैड डेट्स नीचे एडजस्टमेंट में भी होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, अभी इतना ही। पहले से ही आपका पैसा डूब चुका है 1800, डेटर आपकी फर्म के हैं 80,000। प्रोविजन बनाने के लिए कहा जा रहा है आपको 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है आपकी फर्म को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये मालूम हो चुका है कि जो भी आपके 80,000 के डेटर्स हैं, इसका 5% अभी भी हमें डाउट लग रहा है, यार पता नहीं पैसे देने आएंगे या नहीं आएंगे। प्रोविजन क्या चीज होती है? प्रोविजन इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म फॉर द नोन लाइबिलिटी। कुछ नियर भविष्य में अगर आपको पहले से ही मालूम है कि ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से ही जो प्रिपरेशन करके रख लेते हो उसे हम प्रोविजन कहते हैं। और प्रोविजन जो होता है वो एक लाइबिलिटी के टाइप में होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स गिवन है। ये ओल्ड प्रोविजन है, यानी हमने पहले बनाया होगा, लास्ट ईयर बनाया होगा सपोज, और इसमें से 2100 बच गए हमारे। तो आप इसका ट्रीटमेंट देखें। इसका ये जो मैंने ये वाला टॉपिक बताया, ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड था। इसका मैं इकट्ठा एक साथ ही बना देती हूँ, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो फर्स्ट सेगमेंट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड सेगमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैड डेट्स का ऊपर जो भी प्रोविजन बनाना है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। जो ब्लू पेन यूज कर रही हूँ वो नॉर्मली जो आइटम गिवन है उसके लिए लिख रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया 2 बैड डेट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। इस क्वेश्चन में मेरे पास जो क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है 1800। ठीक है, उसी साइड बाय साइड आप उसमें भी देखें एसेट, दोनों जगह कहाँ आएंगी ट्रीटमेंट। एसेट्स में आपके पास डेटर्स गिवन है। इस क्वेश्चन में मेरे पास जो डेटर्स गिवन है वो 80,000 है, मैंने यहाँ लिख दिया 80,000। ठीक है, अब मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ इस ग्रीन पेन से ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। नीचे लिखा हुआ है कि 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स आपके 80,000 है, 80,000 का 5% जो आ रहा है आपके पास 4,000 आ रहा है। यानी आपको लग रहा है कि इस साल 4,000 रुपए और डूब सकते हैं, यार पहले से ही तैयारी कर लो। तो ये न्यू प्रोविजन कहलाता है। क्यों न्यू प्रोविजन है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में पहले से ही एक प्रोविजन दिया गया है, वो पुराना है। जो अब हम बना रहे हैं इस करंट ईयर में वो नया है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? न्यू प्रोविजन। तो डेटर्स में से मैंने माइनस कर दिया न्यू प्रोविजन 4,000। और अब आपके यहाँ पर डेटर्स कितने आ रहे हैं? 76,000। इसका मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस पर चलते हैं। अगर हमें ये लगे कि नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आज ही मान लेना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो देनदार हैं वो 80,000 है, लेकिन हमें लग रहा है कि उसमें से 4,000 रुपये हमारे हो सकता है डूब जाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो हमने 4,000 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 76,000 तो पक्का हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये 4,000 जो था हमारा एडजस्टमेंट में आ रहा है, तो कम से कम 2 जगह आना चाहिए। एक बार यहां से माइनस हुआ, यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, टर्म लिखी जाएगी ऐड न्यू प्रोविजन 4,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 1800 तो यार हमारे पहले से ही डूब गए, 4,000 लग रहा है हमें और डूब जाएंगे। तो हमारा टोटल लॉस कितना है? 5,800। लेकिन मैं इसको यहां नहीं लिख रही हूं। क्यों? मुझे यहां पर वो बर्डन, वो अमाउंट लिखना चाहिए जो एग्जैक्टली मेरा इस वाले कैटेगरी का होगा। इस क्वेश्चन में पहले से ही एक ओल्ड प्रोविजन बना हुआ है। ओल्ड प्रोविजन हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,100, यानी 1,800 मेरे इस साल डूब चुके, 4,000 रुपए लग रहा है और डूब जाएंगे। लेकिन पहले से एक प्रोविजन पड़ा है, उसे हम लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन 2,100, यानी हमारा जो बर्डन होगा इस साल का खर्चे का, लॉस का, वो 5,800 ना हो करके 2,100 हमारे पास पहले से अरेंजमेंट था। तो अब आपके पास असली में बर्डन कितना पड़ेगा? 3,700 रुपीज। प्रोविजन जो ये पूरा टॉपिक है, बैड डेट्स एड न्यू प्रोविजन, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, तो असली जो बर्डन आएगा P&L के ऊपर वो कितना आएगा? 3,700। एक और एडजस्टमेंट है, अच्छी एडजस्टमेंट है। यहाँ एक एडजस्टमेंट है, अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपए की है और इसमें एक साइन बोर्ड है 4,000 रुपीज का। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 10%। अब इससे भी देखें अच्छे से ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब यह है कोई आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट गिवन है। पहले समझ लेना अच्छे से क्या से करना है इस टॉपिक को।
ये मैंने फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेगमेंट मैं यहाँ थोड़ा नीचे से इसलिए शुरू करती हूँ ताकि बच्चों को बार बार बताना ना पड़े कि ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग होता है, नीचे वाला हिस्सा P&L होता है, ठीक है। और इस साइड पे मैं बना रही हूँ यहाँ पर बैलेंस शीट, ये मैं बना रही हूँ जी बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। अब एडजस्टमेंट पर फोकस करना मेन, ठीक। फॉर्मेट मैंने पहले वाले में बता दिया। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट गिवन है, यहाँ मैंने लिख दिया टू एडवर्टीजमेंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। फिलहाल मैं P&L की बात कर रही हूँ। एडवर्टीजमेंट जो आपको गिवन है वो 10,000 रुपये गिवन है, पहले इसको समझना। ये एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट में 10,000 की एडवर्टीजमेंट है, इसमें 4,000 रुपये का एक साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड का मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए आप बोर्ड बनवाते हो, तो साइन बोर्ड जो है वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है कि बार बार बोर्ड बनवा रहे हो, कितने 3-4 साल बोर्ड चल जाता है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, इसकी डेबिट साइड में जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर आते हैं। रेकरिंग माने जो बार बार होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो साइन बोर्ड तो बार बार रिपीट नहीं होगा ना। अब साइन बोर्ड बेचारा फर्नीचर भी नहीं है, तो बेचारा किस कैटेगरी में है? फिटिंग में है, क्योंकि एग्जैक्ट टर्म जो होती है फर्नीचर एंड फिटिंग होती है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्नीचर डेप्रिसिएशन भी लगना है फर्नीचर एंड फिटिंग पर 10%। तो सबसे पहली बात, इस 10,000 की एडवर्टीजमेंट में से ये 4,000 रुपये आपको बाहर खींचने हैं, क्योंकि आपके 4,000 रुपये जो है वो एसेट है, और एसेट का नाम साइन बोर्ड है। तो आप जब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब लिखोगे अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा, तो उसमें से यहाँ माइनस कर देना साइन बोर्ड 4,000 रुपीज, और यहाँ माइनस किया तो अब आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अब ये दो जगह आना चाहिए। अब यहाँ एसेट साइड में आप लिख देना साइन बोर्ड, और अब आपके पास साइन बोर्ड है अंदर की साइड में 4,000। अंदर की साइड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर पर भी 10% का डेप्रीसिएशन है और फिटिंग 10% है। अब मुझे आपको ये सिखाना है फिटिंग क्या होती है। जो साइन बोर्ड है वो फर्नीचर की कैटेगरी में नहीं, फिटिंग में आता है। तो इस 4,000 के ऊपर ये जो साइन बोर्ड था, ये जो साइन बोर्ड है, इसके ऊपर आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये डेट गिवन नहीं है कि साइन बोर्ड कब लगाया गया, तो हम पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं, पूरा 10%। तो 1 साल का मतलब होता है 4,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, ठीक है। तो बच्चों को आदत होती है ना 10/100 करने की, तो ये भी कॉन्सेप्ट तो ये है ना। तो अब डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना लगेगा? 400 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन है, ये भी दो जगह आना चाहिए। तो साइन बोर्ड में से 400 का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो अब असली में साइन बोर्ड की आपके पास वैल्यू कितनी रह गई है? 3,600 रुपीज। और यहाँ P&L में लिखोगे आप टू डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड 400 रुपीज। तो वो दो जगह आना चाहिए कम से कम, ठीक। ये कुछ एडजस्टमेंट थी। आज की जो वीडियो में हमने एडजस्टमेंट की वो थी प्राइवेट परचेजेस विच इज इंक्लूडेड इन परचेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना सीखा, साइन बोर्ड की ट्रीटमेंट सीखी, और साइन बोर्ड के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है वो सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के कुछ और केसेस डिस्कस करूंगी। तब तक डू हार्ड वर्क हार्ड, डू मोर प्रैक्टिस, और अपने कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करो। अपने कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हो सकते हैं उतने क्लियर करो। ऑल द बेस्ट।